जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, हो गया क्लियर 20 अप्रैल से पहले मिलेगा डीआर का एरियर 3 महीने का और अप्रैल की पेंशन मिलेगी डीआर 55% के साथ। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको डीआर के एरियर के बारे में दूंगा। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक मैसेज किया है, ट्वीट करके बताया है। क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को नहीं मिलेगा? क्या रूल्स चेंज किए जाएंगे 8वें वेतन आयोग में? तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको वित्त मंत्री जी के मैसेज के बारे में समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग का फायदा 2 कैटेगरी में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर को, डिफेंस पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा 2 कैटेगरी में मिलेगा। 2 कैटेगरी कौन सी हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 31/12/2025 तक आए पेंशनर की पेंशन 2 तरीके से रिवाइज होगी। एक तो फिटमेंट फैक्टर के अनुसार और दूसरा नोशनल पे फिक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते पहली जानकारी की तरफ। हो गया क्लियर, 20 अप्रैल से पहले मिलेगा डीआर का एरियर 3 महीने का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है डीएनएस रिलीफ का ऑर्डर जारी हो गया है पेंशन मंत्रालय के द्वारा। अब मोहर लग चुकी है कि आपका डीआर 53% से बढ़कर 55% हो गया। तो दोस्तों जो हमारा डिपार्टमेंट है, सिविल का डिपार्टमेंट है, वो एरियर देगा पेंशनर को डीआर का 20 अप्रैल तक। जी हाँ दोस्तों, 20 अप्रैल तक हम अपने पेंशनर्स को डीआर का एरियर दे देंगे 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च का। बाकी जो अप्रैल की पेंशन है वो हम देंगे 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हम अपने पेंशनर की पेंशन देंगे, वो भी डीआर 55% के साथ। बाकी जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको भी 20 तारीख के आसपास एरियर मिल सकता है, 20 तारीख के आसपास। बाकी जो पेंशन मिलेगी अप्रैल की, वो मिलेगी स्पर्श के पेंशनर को 30 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, और वो भी डीआर 55% के साथ। चलते अगली जानकारी की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक मैसेज किया है, ट्वीट करके बताया है। क्या रूल्स चेंज होंगे 8 सीपीसी में? क्या सभी को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा? पहले दोस्तों मैं आपको मैसेज समझाता हूं जो वित्त मंत्री जी ने लिखा है। आई अगेन रीइटरेट दैट दिस इज ओनली ए वैलिडेशन ऑफ एक्सिस्टिंग रूल। जी हाँ दोस्तों जो भारत का राजपत्र जारी हुआ या फिर वित्त मंत्री जी ने जो बिल पास किया उसके बारे में इन्होंने कहा, आई अगेन रीइटरेट, यानी मैं दोहराती हूं, मैं दोबारा बताती हूं, दैट दिस इज ओनली ए वैलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल, यानी जो पेंशन के रूल हैं जो अभी चल रहे हैं सिर्फ उसका सत्यापन है, वैलिडेशन है, उसको चेंज करने की बात नहीं करी गई है। जी हाँ दोस्तों, चेंज करने की बात नहीं करी है, सिर्फ वैलिडेट किया, उसे सत्यापन किया। दिस डज नॉट ऑल्टर और चेंज एग्जिस्टिंग सिविल और डिफेंस पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी इन्होंने कहा है वो चेंज करने की बात नहीं करी है और ना ही ऑल्टर करने की बात करी है, कोई काट छाट करने की बात करी है रूल में, ना ही रूल्स रिवाइज करने की बात करी है, चेंज करने की बात करी है, और ना ही रूल्स को ऑल्टर करने की बात करी है, कोई काट छाट करने की बात नहीं करी, चाहे वो सिविल के रूल हो चाहे फिर वो डिफेंस पेंशन के रूल हो। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब है कि जो रूल्स है पेंशन के उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। जो रूल्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट रूल वही रहेंगे पेंशन के जो रूल है। अब इसका मतलब यही है कि 8 सीपीसी का फायदा सभी को मिलेगा, कोई रूल्स में तब्दीली नहीं होगी, जैसा मैंने आपको कल रात वाले वीडियो में आपको बताया था। ये मैंने आपको लाइन इसलिए समझाई क्योंकि दोस्तों ये लिखा गया था वित्त मंत्री जी के द्वारा। इन्होंने साफ कह दिया कि जो रूल्स है पेंशन के, जो एग्जिस्टिंग रूल है, सिर्फ उसका सत्यापन करना है और उसी के तहत भारत का राजपत्र कहीं ना कहीं निकला है और इससे पहले जो बिल पास हुआ है वो भी इसी तरीके का है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं लिखी है पेंशन रूल्स में। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8वें वेतन आयोग का फायदा
दो कैटेगरी में मिलेगा। समझिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का फायदा पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को दो कैटेगरी में मिल पाएगा। सबसे पहली कैटेगरी होगी जो पेंशनर्स 31/12/2025 तक आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर 31/12/2025 तक आएंगे या फिर इससे पहले के होंगे, उनकी बेसिक पेंशन रिवाइज करी जाएगी नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार जितना भी फिटमेंट फैक्टर आपको देगी 8 सीपीसी का, वो फिटमेंट फैक्टर लगाकर आपकी बेसिक पेंशन रिवाइज करी जाएगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी है उन पेंशनर की जो 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले के जितने भी पेंशनर हैं जिन्होंने ओआरओपी 1 ली है, ओआरओपी 2 ली है, ओआरओपी 3 ली है या फिर लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ली है, सबकी पेंशन रिवाइज होगी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। फिर दोस्तों दूसरी कैटेगरी है जो पेंशनर्स 1/1/2026 के बाद आएंगे। 1/1/26 के बाद जो आएंगे उनको भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। अब उनको किस तरीके से मिलेगा? उनकी बेसिक पे फिक्स करी जाएगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स मिलेगी तो उसमें जितनी बेसिक पे मौजूद होगी उसके अनुसार इन पेंशनर्स को फायदा मिलेगा जो पेंशनर्स 1/1/2026 के बाद आएंगे। यानी उनका नोशनल पे फिक्सेशन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नोशनल पे फिक्सेशन। नोशनल पे फिक्सेशन का मतलब है पे कमीशन टू पे कमीशन। नोशनल पे फिक्सेशन, नोशनल पे कमीशन टू पे कमीशन वेरी करती है। जैसे पहले पे कमीशन से दूसरा पे कमीशन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां। आपने देखा होगा कि आप कोई से भी सीपीसी में रिटायर हो, आपकी बेसिक पे फिक्स करी जाती रही है हर एक पे कमीशन पे। जब भी कोई नया पे कमीशन रिवाइज हुआ है, आगे जब भी कोई नया पे कमीशन आया है, आपकी बेसिक पे पुरानी से उठाकर नए पे कमीशन की देते रहे हैं। इसको हम बोलते हैं काल्पनिक वेतन, जिसे हम बोलते हैं नोशनल पे फिक्सेशन। तो दोस्तों इसका फायदा भी मिल पाएगा 1/1/2026 के जो बाद आएंगे। अब आगे क्या लिखा है? 31/12/2025 तक आए पेंशनर की पेंशन फिटमेंट फैक्टर के अनुसार रिवाइज करने के बाद इन पेंशनर का 8 सीपीसी के हिसाब से नोशनल पे फिक्सेशन भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दो तरीके से आपकी पे और पेंशन फिक्स करी जाएगी। 31/12/2025 तक जो आएंगे, सबसे पहले उनको फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा, उनकी जितनी भी बेसिक पेंशन है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ और उनको नई बेसिक पेंशन दे देंगे। फिर कुछ टाइम बाद भारत सरकार एक और ऑर्डर निकालेगी जिसमें लिखा होगा कि नोशनल पे फिक्सेशन किया जाए पुराने पेंशनर्स का, यानी जो आपकी पुरानी बेसिक पे है उसको नई पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स करी जाए 8 सीपीसी की। दोस्तों वो काम बाद में होगा। तो दोस्तों उसमें भी 31/12/2025 तक जो पेंशनर्स आएंगे पेंशन, उनकी सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर के अनुसार पेंशन बढ़ा दी जाएगी। फिर बाद में उनकी जो पुरानी बेसिक पे रही होगी फिर उसको भी रिवाइज किया जाएगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पे और पेंशन फिक्स होगी 8 सीपीसी में। मैंने आपको बता दिया कि जो नोशनल पे फिक्सेशन है वो पे कमीशन टू पे कमीशन वेरी करता है। पे कमीशन टू पे कमीशन जाता है, पहले पे कमीशन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, फिर छठवा, ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ता रहता है और उसी का फायदा फिर मिलता रहता है बेसिक पे में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है, इसलिए चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं। ग्रुप में मेरे वीडियो को आप जरूर शेयर करेगा। वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।